हेलो स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। नाउ इट्स टर्न टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या मोर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, या हम बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस। अगर हम इसे जनरलाइज इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हमने लिखा है ए, यहाँ पे ए रिएक्टेंट को इंडिकेट कर रहा है चेंजेस टू बी प्लस सी। अगर हम इस रिएक्शन को ढंग से देखें तो हमको दिख रहा है कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा जो रिएक्टेंट थे वो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, वेयर एज यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 2 या मोर प्रोडक्ट में डिसोशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, अगर हम सिंगल प्रोडक्ट को डिसोशिएट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो हमें कुछ अमाउंट में एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी या रिएक्टेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट में डिसोशिएट नहीं होगा। अगर हम किसी रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम एनर्जी 3 फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन में एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम एनर्जी प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ हीट या हम सिंपल बोलें हीट के फॉर्म में, तो इस टाइप की रिएक्शन को, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ हीट, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करें विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट की जगह हम यूवी रेडिएशंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनमें इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि ये किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को डिसोशिएट कर सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर हम एनर्जी सनलाइट या यूवी रेडिएशन के टर्म में सिस्टम को प्रोवाइड करें, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो वर्ड यूज होता है लाइट के लिए, फोटोकेमिकल मतलब लाइट की प्रेजेंस में हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, या हम इसको बोल सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। अब थर्ड फॉर्म है, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन करें, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन या उसे तोड़ने की प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके से हमारी जो केमिकल रिएक्शन है ये 3 फॉर्म में हो सकती है। थर्मल, इसको हम बोल सकते हैं, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। अब हम इस टॉपिक में आगे थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स की, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स की एंड इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में फर्स्ट एग्जांपल लिया है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज होगी यहाँ पे। अब हमको पता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। दैट मीन्स एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है, तो इस रिएक्शन को भी हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमने बोला है कि अगर कोई भी अगर डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में होगा, दिस डिकम्पोजिशन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं, और हमने पहली बात करी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोल सकते हैं।
या सिंपल लाइम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला लाइम स्टोन को हम हीट के प्रेजेंस में जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस में रिलीज होगा। इन द सेम वे यहाँ पे है फेरस सल्फेट। हमने फेरस वर्ड इसलिए यूज किया, FeSO4। फेरस हम आयरन 2 वैलेंसीज में प्रेजेंट होता है, +2 एंड +3 वैलेंसी में। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें FeSO4, दैट मीन्स हमें पता है जो सल्फेट है वो -2 फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमारा Fe+2 फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। +2 -2 कैंसिल एंड फॉर्मूला हमारा बन जाएगा FeSO4। दैट मीन्स यहाँ पे आयरन +2 फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आयरन +2 फॉर्म में प्रेजेंट होगा देन दिस इज नोन एज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यहाँ पे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसे हमने जैसे ही हीट किया तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था फेरस सल्फेट, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड वर्ड का मीन है यहाँ पे जो हमारा आयरन है ये +3 फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्साइड -2, दैट मीन्स फॉर्मूला बना Fe2O3। हम बोल सकते हैं फेरस सल्फेट चेंजेस टू फेरिक ऑक्साइड एंड SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। हमने पहले बात करी थी कि अगर कोई भी रिएक्शन अकर होती है तो हमारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या डिफरेंट इंडिकेशन होता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन अकर होगी यहाँ पे हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक शो होंगी। फर्स्ट हमारा जो ग्रीन कलर है, क्रिस्टल का ग्रीन कलर, इसमें इस कलर में चेंज आएगा। सेकंड वन, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ये होती है बर्निंग ऑफ सल्फर की। हमें पता है सल्फर के कोई भी डेरिवेटिव अगर बर्न करते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर सल्फर बर्न करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी और यही स्मेल इंडिकेट करती है कि हमारा फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और जो कलर में चेंज आ रहा है ये रिएक्शन के प्रोसीड होने को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे इस फिगर 1.4 में इंडिकेट किया गया है कि हमने फेरस सल्फेट के जैसे क्रिस्टल को बर्न किया, यहाँ पे से हमारी कुछ फ्यूम्स निकली। ये जो फ्यूम्स हैं ये हमारी इसकी कुछ पंजेंट या हम बोलें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इंडिकेट कर रही है कि ये यहाँ पे सल्फर के कोई भी डेरिवेटिव बर्न कर रहे हैं। ये जो गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है दिस मे बी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं एनसीईआरटी में। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड हैविंग सिंबल Pb, नाइट्रेट हैविंग सिंबल NO3, NO3 -1 लेड +2। हमारा यहाँ पे सब फॉर्मूला बना PbNO3 होल ट्वाइस। अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे ये चेंज होगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होगी एंड ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। हम जानते हैं जो ऑक्सीजन गैस है ये कलरलेस गैस है, इसके रिलीज होने में हमें रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इस चीज का ये हमको पता नहीं चलेगा। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इसका हमको आइडिया लगता है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने का, क्योंकि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो ये इस गैस के ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, दिस ब्राउन फ्यूम्स। ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रखा है, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमने लेड नाइट्रेट लिया, बॉइलिंग ट्यूब, इसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया। जैसे ही हमने इसे हीट किया, हीट करने से यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में निकली। ये जो ब्राउन कलर की जो गैस रिलीज हो रही है ये इंडिकेट करती है कि हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये प्रोसीड हो रही है। आप इस रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जितने भी एग्जांपल थे ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन को इंडिकेट कर रहे थे। यहां पे हमने डिकम्पोजिशन किया विद द हेल्प ऑफ हीट। नाउ अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी रेडिएशन, इसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दिया है। यहां पे हमारा
इस चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट लिया है। ये सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट स्टार्टिंग में व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म में होता है। अगर हम इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखें तो सनलाइट इसको, ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का पाउडर है, इसे डिकम्पोज करके हमारे सिल्वर के फॉर्म में चेंज कर देती है। इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिल्वर हैविंग वैलेंसी +1, क्लोराइड -1, सिंबल है AgCl। अगर हम इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये हमारा AgCl का जो हमारा सॉल्ट है ये डिकम्पोज हो जाता है एंड चेंज होता है Ag, एंड जो Cl2 क्लोरीन है ये गैस के फॉर्म में इस रिएक्शन से रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इसका पता चलता है जब हमारे रिएक्शन में कलर में चेंज आता है। व्हाइट पाउडर चेंजेस टू ग्रे इन कलर। सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो ये कलर में जो चेंज आता है ये रिएक्शन प्रोसीड होने को इंडिकेट करता है। इन द सेम वे यहाँ पे हमारा है AgBr, यहाँ पे हमने लिया था सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे भी हम जब हम सनलाइट पास करते हैं तो यहाँ पे भी सेम चेंजेस आता है। AgBr डिकम्पोज होता है Ag एंड Br टू ब्रोमीन गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। ये जो रिएक्शन है, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन, ये दोनों हमारी एग्जाम्पल हैं किसका, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का। यहाँ पे हमने एक चीज और नोट की, पिछले बार हमने एक बात की थी, हमारी जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, लेकिन यहाँ पे हमने रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए या रिएक्शन को आगे करने के लिए हमने यहाँ पे सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू हमारी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, या हम हीट प्रोवाइड करते हैं या हम ओवरऑल बोलें, अगर हम किसी रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो हमने पहले बोला था कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है, रिएक्शन के एंड में एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। वेयर एज ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शन कहलाएंगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे डेफिनेशन है, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो भी रिएक्शन है एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ये जो एब्जॉर्ब कर सकती है किसी भी फॉर्म में कर सकती है, हीट के फॉर्म में करे, लाइट के फॉर्म में करे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करे। तो अगर कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लास्ट पॉइंट में बात करें, लास्ट टर्म है हमारी डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे एक हमको रिएक्शन दिख रही है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहां पे हमने वाटर का डिकम्पोजिशन किया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं। इन द टर्म ऑफ रिएक्शन, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस टू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्शन में लिबरेट होती हैं। अगर हम इसे इक्वेशन के टर्म में चेंज करें, सिंबल के टर्म में वाटर H2O इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में चेंजेस टू H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम, वेयर एज हमारे ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 2, 2, 4।
तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज होता है। लेकिन अगर हम दोनों के रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन गैस जस्ट डबल अमाउंट में लिबरेट होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन गैस के 1 एटम वेयर एज हाइड्रोजन गैस के 2 एटम रिलीज हो रहे हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है ये है 2:1, मतलब हाइड्रोजन गैस जस्ट डबल अमाउंट में रिलीज होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की बात करें, यहाँ पे हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, वाटर का इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प में डिकम्पोजिशन किया है। तो हमें सबसे पहले वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। एक को हमने बोला है एनोड, सेकंड को हमने बोला है कैथोड। हमने जैसे यहाँ पे रिएक्शन करी तो हमने देखा वाटर का जैसे डिकम्पोजिशन हुआ, ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ऑक्सीजन गैस एनोड में, वेयर एज हाइड्रोजन गैस कैथोड में लिबरेट होगी। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हाइड्रोजन गैस कैथोड में, वेयर एज ऑक्सीजन गैस एनोड में लिबरेट होगी। एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ये आप एक्टिविटी 1.7 में इस पूरे प्रोसीजर को देख सकते हैं। और आपको यहां पे बताना भी है कि कौन सी गैस, यहां पे एक आपके इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक्टिविटी 1.7 है, इसमें Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this reaction. Name this gas. पहले आपको बताना है कि हमारी एक जो गैस है वो जस्ट डबल अमाउंट में जनरेट हुई है एज कंपेयर टू दूसरे, ऐसा क्यों हुआ है और कौन सी गैस डबल अमाउंट में जनरेट हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा नेक्स्ट अगला ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला जो टॉपिक है ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने बात करी सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, फिर हमने बात करी कि हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर करने के लिए हमें 3 टाइप ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, हीट की, सनलाइट की, यू और इलेक्ट्रिसिटी की। फिर हमने तीनों के इंडिविजुअल एग्जांपल्स की बात करी और यहाँ पे एक छोटा सा हमने पॉइंट लिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमको यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करनी पड़ी थी। अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है दैट मीन्स ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। थैंक यू।